सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? नीट परीक्षा के नतीजों के खिलाफ छात्रों का आक्रोश थमता नहीं दिख रहा है। हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्ची का वीडियो देखते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि नीट स्कैम क्या है, एग्जाम में किस तरह घोटाला किया है और पेपर लीक किया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ जान लेते हैं कि नीट स्कैम क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नीट एग्जाम को लेकर पूरे देश भर में हल्ला मच रहा है। इस एग्जाम को 2024 में अप्रोक्सीमेटली 23 लाख लोगों ने दिया था। पिछले सालों के कंपैरिजन में देखा जाए तो इस बार सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इस एग्जाम का रिजल्ट 15 जून को आना था, लेकिन रिजल्ट 4 जून को आया, उस दिन जिस दिन देश के हर एक व्यक्ति की नजर इलेक्शन के रिजल्ट्स पर थी। दोस्तों, इस बार 67 स्टूडेंट को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है, यानी 720 आउट ऑफ 720 फुल मार्क्स ऑब्टेन किया है, जो कि सुनने में ही अजीब लगता है, क्योंकि 2023 के नीट एग्जाम में सिर्फ 2 लोगों को ही ऑल इंडिया रैंक 1 मिली थी और 2022 में सिर्फ 4 स्टूडेंट टॉपर थे और 2024 में 67 स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया और सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। और इन 67 स्टूडेंट में 6 लोग ऐसे थे जिनका सेंटर एक ही था। इन 67 रैंक 1 स्टूडेंट्स के बाद अगले जो 2 स्टूडेंट्स आते हैं रैंक में, उन्हें मिलता है 719 एंड 718 मार्क्स, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। नीट एग्जाम के हर एक सही आंसर के लिए आपको मिलते हैं +4 मार्क्स और हर गलत आंसर के लिए मिलते हैं आपको -1 मार्क। तो सपोज अगर किसी ने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और एक क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाता है तो उसका स्कोर होगा 715 आउट ऑफ 720। और अगर वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता है तो ज्यादा से ज्यादा 716 मार्क्स आ सकते हैं या फिर 720 आ सकते हैं। 790 एंड 718 पॉसिबल ही नहीं है। मैंने स्कैनर से चेक किया और मैंने ये पाया कि यार एक 718 किसी बच्चे के आ रहे हो, एक 719 आ रहे हैं। अब ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कैसे आ रहे हैं। अगर एनटीए को ये कहीं ना कहीं क्लेरिफाई करना पड़ेगा, यार कोई ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप 2-4 नंबर बिना क्वेश्चन सॉल्व किए देते हो, या कुछ ऐसा करते हो क्या कि जहां पर मुझे समझ नहीं आ रहा 719 कैसे आ सकते हैं, 718 कैसे आ सकते हैं। या तो 716 आएंगे, आप कोई क्वेश्चन छोड़ दो, या गलत कर दो तो 715 आएंगे। आपके 719 और 18 नंबर कैसे आ सकते हैं? पेपर लीक्स इंडिया में इतना कॉमन हो चुका है कि द इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि पिछले 5 सालों में 40 से भी ज्यादा पेपर लीक्स देखने को मिले हैं और इसी वजह से लगभग 1.5 करोड़ जॉब सीकर्स की जिंदगियों पर असर पड़ा है। पेपर लीक्स को लेकर पिछले कई सालों से हमें प्रोटेस्ट देखने को मिली है। इस बार भी हम पेपर लीक्स की प्रोटेस्ट देख सकते हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थियों के साथ छलावा किया है। इतने अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद उन लोगों को इतना कम रैंक मिला है, वो बहुत खराब बात है। पिछले ही महीने एग्जाम हो जाने के बाद पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया था पेपर लीक्स करने के जुर्म में, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल थे। इस शख्स का नाम विजेंद्र गुप्ता है। दोस्तों, ये आदमी पेपर लीक्स के जुर्म में कई बार जेल जा चुका है। इस इंटरव्यू में ये आदमी किसी विशाल चौरसिया का नाम ले रहा है जो ऑलरेडी जेल में है पेपर लीक्स के जुर्म में। इस वीडियो में ये आदमी कहता है कि नीट की परीक्षा करने वाली संस्था को ध्यान देना चाहिए कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में रहकर भी नीट के पेपर्स लीक कर देगा। अगर मेरे इस बातों को अगर मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप रखते हैं तो मैं अभी भी बता रहा हूं कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहां तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियाँ जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा इस बार। एग्जाम हो जाने के बाद जब पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया तब पता चलता है कि ये लोग 30 से 50 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे स्टूडेंट से पेपर लीक के लिए। यहाँ बात आती है हर वो स्टूडेंट की जिन्हें लगता है कि मेहनत करके रात रात भर पढ़ाई करने से उसका फ्यूचर अच्छा बन सकता है। रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है। सवाल? तू रात भर सवाल करता रहा? तेरा शौक तो कम नहीं। शौक नहीं है, ये मेरा व्रत है। मैंने माँ को वचन दिया था पढ़ लिख कर इंसान बनूंगा, लेकिन
जाने दो इस बात को। टाइम पे मुझे जो सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना कि इतनी मेहनत करने वाले हमारे बच्चे वो ना डीमोटिवेट हो चुके हैं। वो अपना फील्ड छोड़, मतलब अपना ये जो स्ट्रगल है ना ये छोड़ना चाहते हैं। गलती किसकी है? एनटीए की गलती है, बच्चों की गलती नहीं। आज वो बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं एंड वो रो रहे हैं एंड वो परेशान है कि यार मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा मैम, अब मैं क्या करूं? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का कहना है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया, उन्हें सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पाया एग्जाम पूरा करने का। नीट में हर बार किसी न किसी सेंटर पे टाइम का नुकसान होता है, गलत पेपर बढ़ जाता है, तो हर साल ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं मिले थे? How is it possible that you can have an exam in which it's mathematically impossible? Yes. That you get 720 out of 720. Is it possible? With NTA, everything is possible right now. No, not as a joke. Seriously. In this center, there was a time loss of candidate. They faced a time loss, so the paper was distributed a bit late. There was some confusion, so they awarded grace marks. And they awarded so much grace marks that a student can score 720 out of 720, and never in the history of NEET they have given grace marks. This is the first time they have given grace marks, but they never declared it openly. And what basis you have given the grace marks? Was there a provision of grace marks? नहीं, ऐसा कोई provision उनकी बुकलेट में नहीं है। उनकी बुकलेट में लिखा है किसी सेंटर पे टाइम लॉस होता है तो या तो टाइम दे दें एक्स्ट्रा या रीटेस्ट करा ले। There is no provision of giving grace marks और इस ईयर दिया, और दिया तो बताया भी नहीं कि तो अभी तो ये अनफेयर हो गया ना। सी सवाल बहुत सारे हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए से जवाब मांग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम हैज बीन अफेक्टेड, सो वी नीड आंसर्स। सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोगों ने अपनी आवाज उठाई है। ऑपोजिशन लीडर्स राहुल गांधी, संजय सिंह, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने का वादा किया गया है। इन सब चीजों का जब दबाव बढ़ा तो एनटीए ने 8 जून को अनाउंस किया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री एक 4 मेंबर पैनल सेटअप करेगी इस इशू को एग्जामिन करने के लिए। 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस पिटीशन को साइन कर चुके हैं, जिसकी मांग है कि इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके एक जरूरी सवाल उठाया। इन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अगर मोदी सरकार के मुताबिक नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ तो ये गिरफ्तारियां क्यों हुई? क्या मोदी सरकार देश की जनता की आंखों में पहले धूल झोंक रही थी या अब? दुर्भाग्य ये भी है कि रेल मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो और भगवान के अवतार खुद हो प्रधानमंत्री, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहता। मेरे प्यारे भाइयों, एग्जाम में घोटाला किया और पेपर को लीक करके सही नहीं किया। हमारे देश के नौजवानों ने रात दिन मेहनत करके पढ़ाई की और एग्ज़ाम भी दिया ताकि एग्ज़ाम दे के कोई कुछ बने, लेकिन सबका सपना चकनाचूर कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप इसी तरह के नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे लफ्ज़े इस्लाम यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।